एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग। और पिछले वीडियो में आप लोगों ने जो सूट और पैंट का वीडियो देखा था, ये उसी का पार्ट 2 है। और इस वीडियो में मैं कोटी को कंटिन्यू करने वाली हूँ कि कोटी बनाते वक्त हमें शोल्डर या आर्म होल वगैरह में किन छोटी छोटी चीज़ों को चेंजेस करने पड़ते हैं, और पूरा डिटेल में ये वीडियो आने वाला है। किसी ने लास्ट वीडियो में कमेंट किया था कि जब आप वीडियो बनाइए तो उसमें स्टिचिंग पार्ट को भी ऐड कीजिए। स्टिचिंग पार्ट में इसलिए नहीं ऐड करती हूँ क्योंकि स्टिचिंग ऑलमोस्ट सेम होता है सूट का, तो कोई मतलब नहीं बनता था वीडियो को बहुत ज़्यादा लंबा करने का। बट ये वीडियो, इस टाइप का वीडियो मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आ रहा है। जब मैं कोई कोटी इस टाइप का वीडियो डाल रही हूँ तो मैं कोशिश पूरा करूँगी कि पूरी स्टिचिंग वीडियो भी डाल पाऊँ। और अगर वीडियो अच्छी लगेगी तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले तो ये देख लीजिए, ये स्लीव्स मैंने कंप्लीट कर ली है क्योंकि स्लीव्स की कटिंग स्टिचिंग सेम होता है, तो मैंने इसका वीडियो नहीं डाला है बेवजह का। और ये देखिए, ये इस तरह से ये पीछे लाइनिंग लगी हुई है सैतून की। और ये जो सामने साड़ी का जो सामने वाला हिस्सा था ना, ये वो पार्ट है, ये आंचल नहीं है। ये जो सामने की तरफ वर्क था ये वो पार्ट है, नीचे बॉर्डर लगा हुआ है, ये कंप्लीट है। स्लीव्स की जो लंबाई है, स्लीव्स की जो लंबाई है वो 18 इंच का है। ठीक है, तो इसको अब हम साइड करते हैं। तो ये जो है साड़ी का आंचल पार्ट है, ये हैवी वर्क वाला। और ये जो ब्लाउज पीस मेरे पास पड़ा हुआ था साड़ी का, क्योंकि मैंने इसका ब्लाउज पीस सिलवाया ही नहीं था, तो ये ब्लाउज पीस है। ब्लाउज पीस के लिए, स्लीव्स के लिए ऐसे वर्क दिया हुआ था। तो मैं इतना हैवी वर्क पूरे में नहीं यूज़ करूँगी, सिर्फ आगे ही इसको यूज़ करने वाली हूँ और बाकी बैक में मैं इस फैब्रिक को यूज़ करूँगी। तो ये देखिए, जो लाइनिंग है वो मैंने 4 फोल्ड किया हुआ है। ठीक है, बैक और फ्रंट दोनों पार्ट मैं एक साथ कटिंग करने वाली हूँ। तो दोनों पार्ट को एक साथ रखकर अब मैंने इसके ऊपर ड्राफ्टिंग की है। ठीक है, अब देखिए हमें नॉर्मल सूट में और कोटी में हमें चेंज क्या करना है। मान लीजिए कि मेरे सूट का जो शोल्डर था, मैं अपने साइज़ में बता रही हूँ, 6.5 इंच। तो जो इसका कोटी का जो शोल्डर है, मैंने यहाँ पे 1/2 इंच प्लस किया हुआ है। मतलब अगर मैंने सूट के लिए 6.5 इंच लिया है तो मैं इसके लिए 7 इंच लूँगी। 7.5 इंच तक आप ले सकती हैं। सेम हम आर्म होल में 1/2 इंच या 1 इंच तक हम इसको बढ़ा सकते हैं, अगर आपको थोड़ा ढीला ढाला कोटी पहनना है तो। अगर आप फिटेड पहनते हैं तो आप 1/2 इंच ही बढ़ाएं। जो भी आपका बस्ट साइज़ है उसमें 4 से डिवाइड करके यहाँ पे 1.5 इंच 2 इंच का जो भी आपको मार्जिन लेना है। नीचे चूँकि मैं प्लस साइज़ हूँ इसलिए मैंने यहाँ पे 1 इंच बढ़ाया हुआ है। जैसे कि यहाँ पे मैंने 9 रखा है, ये जो लंबाई है ये 9 इंच रखा है, तो मैंने यहाँ पे 10 इंच रखा हुआ और 1.5 इंच यहाँ पे मैंने मार्जिन लिया हुआ है। अब इसको हम सिंपली कट करेंगे। फ्रंट पार्ट के लिए जो हमारा ये आर्म होल का जो डिस्टेंस है, इसमें 1/2 इंच पीछे किया और उसके बाद हमने ये राउंड शेप दिया हुआ है, तो ये फ्रंट पार्ट हो जाएगा। अभी मैं कटिंग कर रही हूँ, फिर आपको अच्छे से समझ में आएगा। बैक पार्ट में जो नेक की चौड़ाई होगी वो 3 इंच होगा, जो गहराई वो 1 से 1.5 इंच में डाउन करके फिर एक सर्कल में काटूंगी। तो ये मेरे बैक पार्ट की नेक का कटिंग हो गया है। 1.5 इंच मैंने गहरा रखा है। अच्छा, यहाँ पे जो साइड है, अगर आपको ढीला ढाला रखना है तो आप बिल्कुल स्ट्रेट लाइन लगाएं। अगर आप फिटेड पहनना चाहते हैं तो आप अपना हल्का सा यहाँ पे कर्व शेप, यहाँ पे हल्का सा 1/2 इंच अंदर या 1 इंच अंदर करके हल्का सा शेप दे सकते हैं। पर मुझे ढीला ढाला ही चाहिए क्योंकि ये फैब्रिक काफ़ी मोटा है। अगर बहुत ज़्यादा फिटेड पहनेंगे तो फिर थोड़ा सा उलझन होगा, तो मैं तो ढीला ढाला ही रख रही हूँ। तो ये बैक पार्ट हो गई। अब चलते हैं फ्रंट पार्ट पे। तो ये देखिए, फ्रंट पार्ट के कटिंग में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, जो मेरे सूट का नेक है वो 6.5 इंच गहरा है। 6.5 इंच सूट की गले की गहराई है फ्रंट की। तो जो मेरा कोटी का गले का गहराई है वो मैं ले रही हूँ 8 इंचेस। ठीक है, कि सूट के गले से मैं थोड़ा सा बड़ा इसका गला रख रही हूँ। अब यहाँ पर मुझे, आप चाहें तो सिंपल यहाँ से एक कट करके और फिर अपना तैयार कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि सिर्फ ये गला बड़ा होगा लेकिन आगे से ये पूरा पैक रहेगा। लेकिन मैं यहाँ पर हल्का सा खुला हुआ शेप देने वाली हूँ, तो मैं यहाँ पे 1.5 इंच का मार्जिन, 2 बहुत ज़्यादा हो जाएगा, 1 या 1.5 इंच के मार्जिन से एक लाइन ड्रॉ करूँगी। ये देखिए, ये अच्छा, ये बंद वाला हिस्सा है। ठीक है, जिस साइड नेक हमारा आ रहा है ना, ये राउंड शेप देते हुए यहाँ पर ये देखिए, ये मैंने 1 इंच का गैप रखा है। अब इसी लाइन के ऊपर हमें पूरा कटिंग करना है। आप यहाँ पे चाहे तो कुछ शेप भी डाल सकते हैं, जैसे कि
आप थोड़ा सा इस तरीके से भी कटिंग डाल सकते हैं, जैसा चाहे आप यहाँ पे शेप ड्रॉ कर सकते हैं। आप चाहे तो थोड़ा सा जिगजैग करके डोरी डालकर शेप कर सकते हैं, बट मैं यहाँ पे सिंपली ऐसे एक लाइन 1 इंच के गैप पे ड्रॉ कर रही हूँ और अब मैं इसकी कटिंग करने वाली हूँ। तो एक बार मैं आपको पूरा कटिंग करके दिखाती हूँ। तो ये देखिए कटिंग होने के बाद कुछ इस तरीके से दिख रहा है। मैं पास से दिखाती हूँ। ये देखिए, ये यहाँ पर थोड़ा सा 2-2.5 इंच का गैप बन जाएगा और यहाँ पे हम एक लूप लगा देंगे या डोरी लगा देंगे और ये हो जाएगा नेक। अब हम इसको मेन फैब्रिक के ऊपर प्लेस करेंगे। देखिए बैक पार्ट को इस तरह से मेन फैब्रिक के ऊपर रखा। ये सीधा हिस्सा है मेन फैब्रिक का और इसको हमें सिलाई कहाँ से कहाँ तक लगानी है, हमें नीचे की तरफ सिलाई लगाना है और ऊपर नेक में सिलाई लगाना है। उसका छोटे छोटे कट लगा के इस कपड़े को पलट लेना है। ये मेन फैब्रिक के ऊपर मैंने लाइनिंग को रखकर सिलाई कर लिया है और ये मैं दूसरे कलर से सिलाई की हूँ ताकि आपको दिख सके। और यहाँ पे छोटे छोटे कट्स लगाएंगे और अब इस फैब्रिक को हम यहाँ से पलट लेंगे और पलटने के बाद इसके ऊपर प्रेस लगाएंगे। आप चाहें तो सिलाई भी लगा सकते हैं। ये बैक पार्ट रेडी होने के बाद ऐसा लग रहा है। ये लाइनिंग वाला एरिया है और ये बैक पार्ट है। अब बारी है फ्रंट पार्ट की। तो फ्रंट पार्ट में मुझे इस बॉर्डर को और इस बॉर्डर को, मैं इन दोनों बॉर्डर को यूज़ करने वाली हूँ। तो इसके लिए मैं क्या करने वाली हूँ, तो दोनों पार्ट फ्रंट पार्ट में आ जाए उसके लिए इस तरीके से जो नेक वाला जो एरिया है उसको इस तरीके से बॉर्डर के पास प्लेस किया और इस तरीके से ये एरिया यहाँ नीचे की तरफ आ गया। अब हमें सिलाई कहाँ लगानी है, हमें सिलाई लगानी है ये पूरा, ये ऐसे और ऐसे, ये मतलब यहाँ से लेकर ये पूरा नेक, फ्रंट और ये नीचे, इसमें हमें पूरे में सिलाई लगाना है। ऐसे ही हम दूसरे पार्ट को भी प्लेस करेंगे और उस पर भी सिलाई लगाएंगे। मुझे फ्रंट पार्ट में डोरी लगानी है इस जगह पे, ये जहाँ नेक ख़त्म हो रहा है वहाँ पे। तो ये मोटा फैब्रिक है, इसमें डोरी बन नहीं पा रहा, तो इसके लिए मैं इस्तेमाल कर रही हूँ ये रेडीमेड डोरी। सिल्वर कलर का डोरी है क्योंकि जो वर्क है वो सिल्वर कलर का है। अब डोरी लगाएंगे कैसे, अटैच कैसे करेंगे, तो ये जो डोरी है ये सीधा फैब्रिक और ये लाइनिंग फैब्रिक इन दोनों के बीच में यहाँ पे प्लेस करके और उसके बाद हम सिलाई लगाएंगे। जब कपड़े को हम पलटेंगे, जो इनर है उसको हम जब पलटेंगे तो बिल्कुल हमको बहुत ही फिनिशिंग के साथ डोरी लगा हुआ मिलेगा। पार्ट बनने के बाद कुछ ऐसा लगता है। ये कंप्लीट हो चुका है हमारा फ्रंट पार्ट। अब दोनों पार्ट को हम जोड़ेंगे। तो दोनों पार्ट को जोड़ने के लिए इस तरह से दोनों का फ्रंट पार्ट एक दूसरे के ऊपर रखेंगे और अब सिलाई लगाएंगे हम यहाँ पर और ऊपर शोल्डर में, बस, और कोई सिलाई इसमें नहीं लगनी है। तो चलो ये कंप्लीट करके दिखाती हूँ। तो ये देखिए कंप्लीट लुक। अब इसमें लगाती हूँ स्लीव्स, उसके बाद इसको वेयर करके आपको पूरा कंप्लीट लुक दिखाती हूँ। तो ये देखिए ये पूरा बन के रेडी हो चुका है और पहनने के बाद इसका लुक कितना ही खूबसूरत लग रहा है। और ये इसका पूरा कंप्लीट लुक बैक और फ्रंट। वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।